तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिनशिनकाई डोजो में डोरेन आ गया था और उसने वहां पे आते से ही कात्सुमी की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। पर तभी रेत्सु वहां पे आके उसे रोकने की कोशिश किया था, मगर वही डोरेन ने दारू पी के रेत्सु को आग लगा दिया था, मगर रेत्सु उससे बच गया था। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी की स्कूल को देखते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहा होता है और वही टीचर कहता है तुम सभी को अभी 1500 मीटर रनिंग, लॉन्ग जंप, पुलिंग बार, बॉल थ्रो ये सब एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो अब इसके बाद उनकी 100 मीटर रनिंग स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि उस रनिंग में बाकी भी होता है, पर वो अपने ख्यालों में खोया होता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ रहा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि रनिंग स्टार्ट हो जाती है पर बाकी वहीं पे ही बैठा होता है। एंड जैसे ही बाकी को रियलाइज होता है तो अपने फुल पावर लगा के वहां से भागने के लिए रेडी हो जाता है, मगर हम देखते हैं कि वो वहीं पे फिसल जाता है पर वो खुद को संभाल लेता है। तो ये देख के सब लोग सोच रहे होते हैं कि अभी हुआ क्या है, पर जैसे ही वो बाकी के पीछे का गड्ढा देखते हैं तो वो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो अब आगे लॉन्ग थ्रो की बारी होती है। हम देखते कि बाकी एक बॉल को अपनी पूरी ताकत लगा के थ्रो करता है, मगर वो जमीन में ही थ्रो कर देता है जिससे कि वो बॉल बहुत ही ऊपर जाता है और जब वो नीचे आता है तो वो बाकी के बहुत ही करीब गिरता है, जिस वजह से उसको इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अब आगे लॉन्ग जंप की बारी होती है। हम देखते कि बाकी जैसे ही जंप करता है तो वो उस लाइन के पार ही हो जाता है, जिसे देख के वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर वही जो टीचर रहता है वो बाकी से कहता है ओए तुझे उसके अंदर कूदना था ना कि बाहर, तो इस वजह से तुझे इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो अब इसके बाद पुलअप्स की बारी आती है। हम देखते हैं कि एक लड़के ने 15 पुलअप्स का रिकॉर्ड बनाया होता है। फिर वही हम बाकी को देखते हैं जो 21 सेकंड में 15 पुलअप्स कर लेता है, पर वही किसी को भी ये नहीं समझ रहा होता कि अभी बाकी ने क्या किया, जिस वजह से कोच बाकी से पूछता है ओए तूने अभी तक पुलअप्स क्यों नहीं किया। तो वही बाकी जवाब देता है टीचर मैंने तो कब का 15 पुलअप्स कर भी लिया। जो सुन के वो टीचर उन लोगों से कहता है ओए तुम लोगों ने इसे पुलअप्स मारते हुए देखे क्या। तो वो लोग जवाब देते हैं नहीं हमने इसे नहीं देखे। तो ये सुन के टीचर बाकी से कहता है ओए तू मुझे पागल बना रहा है क्या, तो अभी तू मेरे सामने पुलअप्स करेगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोगों के सामने पुलअप्स मारने के लिए रेडी होता है। हम देखते हैं कि बाकी जैसे ही पहला पुलअप्स मारता है तो उससे वो डंडा उखड़ जाता है, जिस वजह से वो एकदम से नीचे आके गिरता है। एंड वही ये देख के बाकी सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद टीचर बाकी के पास आके कहता है ओए तू ये क्या कर रहा है, तूने इस पूरी जगह को तोड़फोड़ करके रख दिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू इस एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो कोच की ये बात सुन के वो सब लोग बाकी के ऊपर हंसने लगते हैं। तो अब बाकी कोच से पूछता है आप मुझे ये बताइए कि रनिंग में 1500 मीटर का रिकॉर्ड कितने का है। वही बाकी की ये बात सुन के टीचर उसे कहता है ओए तू पागल है क्या, तुझे पता भी है तू ये क्या पूछ रहा है, तूने अभी तक हर स्पोर्ट्स में 0 मार्क्स लिया है। पर चल मैं तुझे बता देता हूँ कि रनिंग में 3 मिनट 26 सेकंड का रिकॉर्ड है। तो ये सुन के बाकी टीचर से कहता है अगर मैंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो क्या आप मुझे सब एग्जाम में पास कर दोगे क्या। जिसपे कोच उसके पास आके कहता है ठीक है अगर तूने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो मैं तुझे हर एग्जाम में पास कर दूंगा। तो टीचर की ये बात सुन के फिर सब लोग बाकी को चीयर करने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो सब 1500 मीटर रनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड वही हम फिर बाकी को देखते हैं जो एक एक करके अपने कपड़ों को उतार रहा होता है और वही बाकी की मसल्स को देख के वापस सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि बाकी की बॉडी बहुत ही ओपी दिख रही होती है। अब इसके बाद वो सब रनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद टीचर सीटी बजा देता है और तभी हम देखते हैं कि बाकी अपनी फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है। वो थोड़ी देर में बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। तो ये देखे वो टीचर कहता है अरे उसने इतनी ही देर में इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया। एंड वही हम देखते हैं कि बाकी अपना पहला राउंड कंप्लीट कर लेता है और वो राउंड बाकी 1 मिनट 26 सेकंड में कंप्लीट करता है। फिर वही हम देखते हैं कि बाकी की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, वो सबसे आगे निकल चुका होता है और वह टीचर को भी ये देख के लग रहा होता है कि बाकी
इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। लेकिन तभी हम बाकी को देखते हैं जिसे किसी तरीके का एहसास हो रहा होता है। तो वही हमें पता चलता है कि बाकी ऐसा इमेजिन कर रहा है कि वो एक बहुत ही बड़े रोलर को खींच रहा है, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है और इसी वजह से वो इस रेस में लास्ट आता है। वही फिर कोच ये देख के कहता है, ओए तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मगर तू फिक्र मत कर, तूने बहुत ही अच्छा किया, जिस वजह से मैं तुझे पास कर दूंगा। तो अब इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है। हम बाकी को उसके घर पे देखते हैं जो कि सो चुका होता है। तो अब वही दूसरी ओर हम तोकुगावा के साथ एक पर्सन को देखते हैं जो कि किसी को बता रहा होता है, मैंने अंडरग्राउंड अरीना में बाकी को बहुत ही काटे की टक्कर दी, मैंने उसे हरा दिया था, लेकिन एंड मोमेंट पे वो मुझसे जीत गया, जिस वजह से मैं उस लड़ाई को हार गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस अंडरग्राउंड अरीना में फाइट करो। एंड वही हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम टाटेको है और वो अभी कुंफू का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट जीता है। तो अब वही टाटेको कहता है, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं उस लड़ाई में जीता तो मुझे क्या मिलेगा। जिसपे तोकुगावा कहता है, तुम्हें उस लड़ाई में पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें नाम, शोहरत, इज्जत ये सब मिलेगी। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो क्या। वही तोकुगावा की ये बात सुन के टाटेको कुछ कहने वाला होता है कि तभी वहाँ पे उसके सर पे कोई प्लेट्स रख देता है और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सिकोस्की होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।